शुभरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। नई सुबह, नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन और तमाम। आज हम आपको खबरें दिखाने जा रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। मंदिर जो है मां के जयकारों से इस वक्त गूंज रहा है। मां की भक्ति का रंग शहर शहर में नजर आ रहा है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का उपासना होती है और बहुत महत्व माना जाता है। यही वजह है कि देश के तमाम शक्तिपीठों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है। महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा तिथि की गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण मां के स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था। मान्यता है कि शैलपुत्री का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। देश के तमाम शक्तिपीठों में कैसे की जा रही है मां की पूजा आराधना, इसकी 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी कि 22 मार्च से अगले 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और भक्तों की जो भीड़ है सुबह से ही मंदिरों में नजर आ रही है। आरती के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। 9 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में किस तरीके से मां का दरबार सज के तैयार हो चुका है और किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और मां की पूजा आराधना करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ आज से हो रहा है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में खास तौर पर गुड़ी पड़वा का रंग देखते ही बनता है। गुड़ी पड़वा का मतलब है विजय का पर्व। इस दिन लोग विजय पताका बांधकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। गुड़ी को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता यह है कि गुड़ी को घर पर फहराने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और समृद्धि का वरदान हम सभी को प्राप्त होता है। आपके सामने 2 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसे देखकर आज समझा जा सकता है कि कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पवित्र पर्व को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से गुड़ी पड़वा का ये पावन पर्व भव्य तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में मुंबई में सालों से गिरगांव इलाके में बड़े ही पारंपरिक तरीके से गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, जिसमें एक बड़ी सी रैली निकाली जाती है और मराठी परंपराओं को दर्शाया जाता है। शुरुआत आज जहां से गिरगांव के इस इलाके से होगी, जहां पर पहले एक बड़ी सी रंगोली बनाई गई है और उसमें सारे लोगों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी गई हैं। उसके बाद इस रैली की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से की जाएगी, जहां पर ढोल ताशों के साथ नए साल का आगाज किया जाएगा। महाराष्ट्र में इसी भव्यता के साथ जो है गुड़ी पड़वा का ये पर्व मनाया जाता है। ढोल ताशे के साथ शुरुआत होगी। अलग अलग प्रकार के जो ढोल ताशे हैं वो शुरुआत करेंगे। पीछे जो मूर्त है सबसे ऊंची मूर्त जो है लगाई गई है यहाँ पे और उसी के साथ जो है सारी रैली जो है आगे आगे चलेगी और मूर्त जो है वो पीछे पीछे चलेगी। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के छतरपुर में मां कात्यायनी मंदिर में सुबह की पहली आरती की गई, तो वहीं गोरखपुर के काली मंदिर गोलघर में नवरात्रि के पहले दिन सुबह की पहली आरती हुई। भक्तों के उत्साह और उमंग के साथ इस आरती ने हिस्सा लिया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह की आरती के साथ मां के पहले स्वरूप की आज पूजा आराधना की जाएगी और आज से 9 दिनों तक यानी 22 मार्च से अगले 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि अगर मां की पूजा अर्चना इन 9 दिनों में की जाती है तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। GNT के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मां के दर्शन किस तरह से हो रहे हैं। सुबह आरती हुई,
भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं नवरात्रि की शुभ शुरुआत किस तरीके से आरती के साथ यहां पर हुई। मां शैलपुत्री की पूजा आराधना पहले दिन होती है, उसके बाद मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना करने का प्रावधान यहां पर है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं, क्योंकि अगर सुबह यानी नवरात्रि की सुबह ही मां के दर्शन हो जाएं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मां की आरती पूजा अर्चना होते हुए यहां पर आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ लगातार मंदिरों में उमड़ रही है। नवरात्रि के पहले दिन देश के अलग अलग शहरों के देवी मंदिरों में मां के जयकारे इस वक्त गूंज रहे हैं। सुबह से ही माता मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आस्था और उमंग के इस पर्व की शुरू होने पर भक्तों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आपको जैसे पता होगा कि जैसे आज चैत्र का फर्स्ट दिन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ये हमारा न्यू ईयर माना जाता है। हिंदुत्व में बड़ा महत्व है इसका। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं। विभिन्न भागों से देशों से लोग माई के दर्शन करने के लिए आते हैं। कालका मंदिर का आप सभी को ये पता है कि शक्तिपीठ से माई का माना जाता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। और आपको पता होगा जैसे हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ है, सारा मैनेज किया हुआ है कि ताकि यहाँ पे स्टैम्पेड ना हो और लोग प्रसन्न होकर दर्शन करते रहें। आप जैसे देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे, हमने वहाँ पर वो गेट भी लगाया हुआ है ताकि पीछे वाले लोग दर्शन कर सके आराम से। बहुत ज्यादा अति खुशी है। आज माता का पहला दिन है, नए साल के पहला दिन है, इसलिए बहुत बहुत सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और माता रानी की सभी पे कृपा बनी रहे। मुझे तो बहुत खुशी है कि माता ने मुझे बुलाया दर्शनों के लिए और ऐसे दर्शन मुझे रोज मिले। मेरी माता से यही प्रार्थना है कि मुझे रोज बुलाएं। सभी हिंदुस्तानियों को हमारी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये हम अपना दिन शुरुआत करते हैं झंडे वाली माता पे आकर उनके दर्शन करके। भगवान सबको शांति दे, सुख शांति दे और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम तो यहाँ संडे के संडे वैसे भी नवरात्रों में पूरे नवरात्रे आते हैं, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। माँ जगत जननी का आज पहला नवरात्र है। पहला जो स्वरूप है वो माता का शैलपुत्री के नाम से आवाहित किया जाता है, आज पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में मां ने पुत्री रूप में जन्म लिया था, इस कारण मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से आवाहित किया गया है। आप अपने मन में जो इच्छा रखेंगे भगवती वह पूर्ण करने में सामर्थ्य रखती है। यह मंदिर यह बताता है कि जो इच्छा हो अगर वह सात्विक हो तो अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ जो आता है वो मतलब ये माँ का पालन पीठ है और यहाँ जो आता है कि सभी मनोकामना पूरी होती है और माँ की कृपा बनी रहती है। नववर्ष का पहला नवरात्र है और मैया की कृपा से हम, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे सम्राट, हमारा देश, हमारा राज्य विश्व पूर्ण शांति और प्रगति की ओर पे जाए, इसलिए हम सभी भाई लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन आते हैं, पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक और रोज आते हैं। तमाम पवित्र स्थलों से और हमारे संवाददाता जो हैं जुड़ चुके हैं इस वक्त। नीतू, गुंजन और शिल्पी और पारस हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पारस, आपके पास जाना चाहूंगा। पारस हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। पारस, आपने जो अभी तस्वीरें दिखाई थोड़ी देर पहले, आप सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं गुड़ी पड़वा के पावन स्थल पर, और इस वक्त क्या कुछ नजारा है आसपास, किस प्रकार की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जो आप ढोल की थाप दिखा रहे थे वो थोड़ा दिखाइए। जी बिल्कुल, पहले तो आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी गुड़ी पड़वा। वहीं मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा का पावन पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की महत्व महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हर साल जो है एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य होती है। पिछले कई सालों से मुंबई के गिरगांव इलाके में इसी भव्यता से जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर लोग जो है मुंबई के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। इस शोभा यात्रा की सबसे खास बात ये होती है कि जो वेशभूषा होती है वो बहुत पारंपरिक होती है और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती हैं वो उस पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुंचती हैं और एक बाइक रैली, भव्य बाइक रैली जो है वो निकाली जाती है। आप देखिए किस तरीके से वेशभूषा जो है
वो बनाई गई है। जो लड़के हैं वो भी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुंचते हैं। हर साल इसी भव्यता से जो है वो गुड़ी पड़वा मुंबई के इस गिरगांव इलाके में मनाया जाता है। वहीं जो पारंपरिक ढोल ताशे हैं उनका भी काफी उपयोग किया जाता है। लोग हजारों की संख्या में जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। साथ ही साथ इस जो आप ये ध्वज देख रहे हैं, इस ध्वज का भी अलग जो है वो एक महत्व होता है। इसके ऊपर जो है वो गुड़ी को बांधा जाता है और इसके साथ जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आप छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी रैली में जो है वो पहुंचे हैं और गुड़ी पड़वा को मना रहे हैं। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है इस पूरी शोभा यात्रा में निकाले जाते हैं। ये जो सर्कल है वहां से शुरू होते हैं, गिरगांव सर्कल से गिरगांव चौपाटी तक जो है सारे लोग इसी तरीके से चलते हुए ढोल ताशे की थाप के साथ जो है वो गिरगांव चौपाटी तक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, पारस तमाम शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित पारस जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर विधि विधान के साथ अगर हम पूजा अर्चना समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज पहला दिन है और माता शैलपुत्री जी की पूजा होती है, ऐसे में किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है, किस प्रकार का भोग लगाना है, अगर आप भक्तों को समझा सकते। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से नव संवत्सर और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा सुंदर संयोग होता है कि चैत्र नवरात्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन से हम माता की आराधना आरंभ करते हैं और माता को मनाते हैं, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में माता का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनका आशीर्वाद रहा है भक्तों पर भी। तभी से निरंतर इनका आशीर्वाद बना हुआ है। हम सब के जीवन में चतुर्मुखी विकास के लिए माता का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। बहुत सुंदर संयोग है, बहुत अद्भुत संयोग का निर्माण इस वर्ष हो रहा है। तो सबसे पहले कलश स्थापना की जो परंपरा रही है, कलश स्थापना किया जाता है। माता को कलश स्थापना का मूल उद्देश्य होता है कि हम घर में अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए माता को बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि माता आपका आगमन हमारे घर पर हो, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, पूरे परिवार के साथ हमें प्राप्त हो। इसके लिए तैयारियां करते हैं। तो आज बड़ा सुंदर मुहूर्त इसलिए है कि सूर्योदय से लेकर के और रात तक, सूर्यास्त तक आप कभी भी शुभ घड़ियों में कलश स्थापना कर सकते हैं। वो पूर्ण विधि विधान के साथ करें या सामान्य तरीके से भी करते हैं तो बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति की प्राप्ति हो रही है। तो करना क्या है कि पहली बात तो प्रतिपदा तिथि जो मिल रही है वो रात में 9:23 तक प्राप्त हो रही है और उसमें भी जो शुभ चौघड़ियां हैं जिसमें आप कलश स्थापना करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वह सुबह एक समय था 6 बजे। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, शुभ संयोग आज बन रहा है और जाहिर सी बात है खास दिन भी है। लेकिन आपके पास आएंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिल्पी के पास यहाँ पर चलना चाहेंगे, लखनऊ से शिल्पी जुड़ी हुई है। शिल्पी, सबसे पहले देखिए सुबह का समय है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिलती ही है और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत लखनऊ के मंदिरों में किस तरीके से हो रही है, किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो नारायणी बहुत अहम है ये रूप देवी का और मैं आपको जिस मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ वहां पर नारायणी स्वरूप है। यानी यहाँ पर अगर आप प्रतिमा देखेंगी, ये बड़ी काली जी का मंदिर है तो इसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। नारायणी के स्वरूप में माँ काली विराजती है और माँ काली की पूजा होती है। तो ये अद्भुत प्रतिमा है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है और इसके वर्तमान स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी और इसके स्थापना को लेकर भी तमाम मान्यताएं हैं और इस रूप को लेकर भी यहाँ पर जो भीड़ रहती है, यहाँ पर जो भक्तों का तांता रहता है वो आप सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि इसको कतारबद्ध किया गया है, लोगों को इस तरह से आने दिया जा रहा है। नहीं तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर लोग आराम से दर्शन कर सकें, इसलिए लोगों को कतार में आने दिया जा रहा है। लेकिन मान्यता जो मंदिर की है उसके बारे में यहाँ जानेंगे लोगों से। ये मान्यता जो है, क्योंकि बहुत अद्भुत ये
प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, नारायणी स्वरूप में काली जी की पूजा होती है। क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये प्रतिमा यहाँ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब मुगल का समय था, वो नास्तिक प्रवृत्ति का था, वो मूर्तियों को खंडित करवाता था, स्वयं करता भी था। तो यहाँ पर आया था, तो जैसे मूर्ति को खंडित करना चाहता था, उससे पहले पुजारी जी समझ गए कि ये कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी आ गया है। उस मूर्ति को लेकर के यहाँ पर एक कुआं है, उसी कुआं में मूर्ति लेकर के अंदर प्रवेश कर गए सुरक्षा के लिए। कुछ दिन तक वो मूर्ति जल के अंदर पड़ी रही। सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए भारत वर्ष में भ्रमण करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी निकले, तो यहाँ पर भी आए थे। यहाँ जो बड़ी काली जी का मंदिर है, ये टीले पर बना हुआ है। यहाँ से गोमती नदी बहा करती थी और एक नीम का बड़ा सुंदर छायादार वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करते 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 उनको भीतर से एक आवाज जैसे आई कि मैं जल के अंदर पड़ी हूं, शिल्पी आपके पास दोबारा लौटेंगे। एक बार हमारे साथ नीतू भी जुड़ी हुई है कालका जी मंदिर से। नीतू, आप कालका जी मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और कहा जाता है कि 300 वर्षों पुराना ये मंदिर है, बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं, तमाम कहानियां हैं, महाभारत काल से बोला जाता है। तो आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, किस प्रमाइसिस के अंदर हैं, बाहर हैं? भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उत्साह इस बार बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर कालका मंदिर की मैं बात करूं तो कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। इसे माता के शक्ति पीठों में से एक कहा जाता है और यहाँ पर अगर आप अमूमन दिनों में भी देखेंगे तो आपको काफी भीड़ मिलेगी। भक्तों का तांता यहाँ हमेशा लगा रहता है और अगर बात नवरात्रों की हो तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी भीड़ होती है। सुबह से ही यहाँ भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि माँ कालका को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। अभी अगर हम बात करें तो हम मंदिर के एंट्री के पास है और यहाँ से आप देखेंगे कि भक्त कैसे अंदर जा रहे हैं। अगर कुछ देर पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत लंबी कतार थी, लेकिन अब माता की आरती हो रही है, इसलिए जितने भी भक्त हैं वो अंदर है। लेकिन कुछ भक्त यहाँ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो माता के दर्शन कर चुके हैं और वो जा रहे थे। पहले ये बताइए कि आपने माता के दर्शन कर लिए, कैसा लग रहा है? अभी हमने माता के दर्शन नहीं किए हैं, अभी हम जा रहे हैं क्योंकि आज मेरे बेटे का मुंडन है। अच्छा, क्या आप हमेशा कालका मंदिर आती हैं या सिर्फ नवरात्रों में आती हैं? नवरात्रों में ज्यादा आते हैं। क्या यादें हैं आपकी कालका मंदिर के साथ? कहते हैं क्योंकि हर भक्त की कोई ना कोई याद होती है जो माँ उन्हें देती है। सबसे पहले तो ये कि मेरी शादी के बाद मैं आई थी मेरे हस्बैंड के साथ में। आज 13 साल बाद मेरा बेटा हुआ है, तो मेरी मनोकामना थी कालका माता से। आज मेरे बेटे का मुंडन है तो मैं ये लेकर हूँ, तो मेरी माता से बहुत बहुत ज्यादा आस्था थी और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण की। तो आज मैं अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो जैसे कालका माँ ने मेरे बेटे को दिया, ऐसे मैं चाहती हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नीतू आपके पास आएंगे, गुंजन हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुंजन, आपके पास यहाँ पर आना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि झंडेवालान मंदिर से तो मेरी बचपन की यादें भी काफी जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और बात अगर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की हो तो मुझे लगता है कि वहां तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं होगी। गुंजन, क्या आप अंदर जाकर माता के दरबार के दर्शन कर पाई हैं? किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल सरगम, मैं दर्शन भी कर पाई हूँ और अपने दर्शकों को भी दर्शन करवाऊंगी। मंदिर के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए किस तरीके से आज नवरात्रि के पहले दिन माता को सजाया गया है, श्रृंगार उनका किया गया है। मां शैलपुत्री की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। माना यह जाता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नंदी नाम के वृषभ पर ये सवार होती है और उसी तरीके से आज इनका साज श्रृंगार भी किया गया है। दाहिने हाथ में शैलपुत्री के त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है और मां शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। आप दर्शन कर लीजिए सरगम, कितना खूबसूरत ये भव्य दरबार माता का सजाया गया। उसके साथ साथ आप हर तरफ देखेंगी कि 2 से 3 दिन पहले से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं इस मंदिर प्रांगण को सजाने के लिए। भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, दोनों तरफ कतारें लगी हुई हैं, जहाँ भक्त अपने ऑफिस जाने से पहले या फिर दिन भर के जो भी काम होते हैं उससे पहले यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। एक भगत जी मुझे यहाँ पर जरूर मिले हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि जिस तरीके से वो माता की भक्ति में लीन है
उससे ऐसा नजर आता है कि झंडे वाला माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस मंदिर की प्रति लोगों की इतनी आस्था क्यों है? झंडे वाले मंदिर के अंदर इतनी आस्था है कि यहाँ जल्दी मनोकामना बन, जैसे वैष्णो माँ, ज्वाला माँ, यहाँ पे सेम ऐसे ही है। आप दर्शन करो और आपको फल मिल जाएगा, ये विश्वास है। ये इस बार जो नराते आए हैं, झंडे वाले हम जो नराते आए हैं, ये बड़े शुभ हैं। अगर हम विश्वासी इस नराते को रखते जाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, दूसरे के दर्द को समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत फलदायक है। तो आप लगातार आते हैं मंदिर? हाँ जी, राधा रानी जी लेके आती है, झंडे वाली खुद बुलाती है। ये राधा रानी की बड़ी कृपा है। मैं तो राधे राधे हंसते हंसते ही कहता हूँ, सबको यही कहता हूँ कि हंसते रहो। अगर आप हंसोगे तो आप राधा रानी भी हंसेगी और आप पे कृपा भी अपार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आज माता की पूजा करेंगी? नवरात्र के फर्स्ट डे है, माता का दर्शन, माता का आशीर्वाद लेने हम लोग चले आए हैं। माता का बुलावा था। दिल्ली से ही हैं आप? बिल्कुल, अक्षरधाम से। अच्छा, तो घर पर आपने कलश रखा है, घट रखा है? नहीं, कलश तो नहीं रखा है, बस पूजा की। कलश नहीं रखी हूँ, लेकिन यहाँ माता के दरबार में आई हूँ पूजा करने के लिए। अच्छा होता है नवरात्रा में, हम लोग जरूर आते हैं दर्शन करने। नवरात्र कोशिश करते हैं कि यहाँ आ जाए, दर्शन कर ले। दादा आप कहाँ से? यहीं से। हेलो। बोले। वैष्णो में देवी माता यहाँ प्रकट हुई है भक्तों को आगे वैष्णो देवी नहीं जाने दिया, इसलिए माँ ने यहीं आके प्रकट होके और अपना मंदिर बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आस्था है यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की आस्था है। लाइव चल रहा है। बिल्कुल गुंजन, आप हाँ जुड़े रहिए हमारे साथ। अब एक बार पंडित जी के पास जाना चाहेंगे, दिवाकर जी के पास। दिवाकर जी, एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं इस प्रकार से कि देखिए आज से शुभ शुरुआत हो गई है और कहा जाता है कि सबसे बड़े पर्वत जो है हिमालय, उनकी पुत्री हैं शैलपुत्री, तो उनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए? जी देखिए, पहला जो दिन है, नवरात्र का पहला दिन है, ये माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं और सुख शांति प्रदायक हैं। ये वैभव प्रदान करने वाली माता है, मनुष्यों के जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है और शुक्र ग्रह की अधिपति भी है। ऐसे में इस दिन माता का भोग लगाने का जो विधान है कि भोग लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कलश स्थापना हम करते हैं। तो शुभ मुहूर्त में हम कलश स्थापना करके माता को बुलाएं, माता का आह्वान करें। उसके बाद जब हम कलश स्थापना करते हैं तो ऐसा मान्यता है कि माता का वास होता है, माता का आगमन होता है उस कलश पर। साथ ही साथ त्रिदेवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आगमन हो जाता है और शक्ति का आगमन होता है। माता अपने 9 रूपों में उस पर स्थापित होकर के 9 दिन हमें वरदान देती हैं। तो माता जो शैलपुत्री का प्रथम दिन है, इनके लिए आप सफेद वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, साथ ही साथ सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और एक मंत्र इसमें जरूर जपना चाहिए। महत्वपूर्ण सामान्य चीजें बता दे रहे हैं, विधि विधान की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सामान्य बात यह है कि जब भी हम कलश स्थापना करें या इस दिन माता का दर्शन करें। देखिए, आज से चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में देश भर के मंदिर सजाए जाते हैं, जहां पूरे 9 दिन माँ के सभी रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। काशी के अलैपुरा इलाके स्थित देवी शैलपुत्री मंदिर में आज नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन के लिए तड़के सुबह ही जुट गए और माँ शैलपुत्री से अपने परिवार की सुख शांति की मन्नतें मांगी। वहीं यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना कर नवरात्रि के पर्व की शुरुआत की। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से नवरात्रि की धूम है और किस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, यानी शक्ति उपासना का पर्व। और यह पर्व धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय वाराणसी के अलैपुरा इलाके में स्थित माता
शैलपुत्री के प्राचीन मंदिर में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मां के दरबार में अर्जी लगाते हैं और मां से आज के खास दिन जिस तरह के मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती हैं उसकी कामना करते हैं। मां शैलपुत्री के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। मां के साथ मान्यता है कि माता शैलराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल पुष्प होता है। मां तमाम तरह के मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, इनसे जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या खास बात है और इससे किस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है। अपना नाम बताइए। छोटे लाल अग्रहरी, सेवक। ये जैसा कि आपने अभी चर्चा किया है कि ये हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इनके दर्शन मात्र से सभी रोगों दुखों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस बार माता का आगमन नौका से हुआ है, ये सुख समृद्धि का सूचक है। अगर हिंदी महीने से देखें तो ये हमारा पहला दिन है हिंदी महीने का। देखिए सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनील जी इस वक्त कटरा से जुड़े हुए हैं। सुनील, आप किस ऊंचाई पर खड़े हैं? कहते हैं कि पहले भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। सुनील, आप तक आवाज आ रही है मेरी? सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कटरा से, जो इस वक्त आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम और भी हमारे संवाददाता जो हैं वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। हम दिन भर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता जो हैं पूरे देश के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं। शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, लखनऊ से आप लगातार जुड़ी हुई हैं। भक्तों की भीड़ इस बार बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। एक बात तो आपसे पूछना पड़ेगा शिल्पी कि जब से सरकार में परिवर्तन हुआ है और जब से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई है योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, ये किस प्रकार रंग लाता हुआ आपको नजर आता है? क्योंकि हमने देखा है कि न सिर्फ जीर्णोद्वार हुआ है बल्कि विकास के तमाम कार्य भी किए गए हैं। देखिए, आस्था और भक्ति तो अपनी अपनी है सबकी, और पहले भी इन मंदिरों में, इन शक्तिपीठों में या इन धामों में हम एक तरह से जाते रहे हैं, लोग जाते रहे। लेकिन अब आप देखिए, मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा आपको विजुअल्स दिखाएं, वो दृश्य दिखाएं, वो अनुपम अलौकिक छवि दिखाएं और लोगों की आस्था का वो रूप दिखाएं। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो सवाल आपका है वो ये है, जरूर कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि इस बार खासतौर पर जिस तरह से योगी सरकार ने यह तय किया है कि जो प्रमुख देवी मंदिर हैं हर जिले में, उनको वहां उसमें एक तरह से वहां व्यवस्था के लिए सहयोग किया जाएगा और संस्कृति विभाग ने फंड भी इसके लिए दिया है। जो यहां पर कार्यक्रम होंगे तो उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीजें होती थी वो और व्यवस्थित तरीके से हो पाएंगी। इस बीच हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी, हालांकि हर नवरात्र में वो बड़ा आयोजन करते हैं, अभी वो गोरक्षपीठ भी जाएंगे, लेकिन आज बलरामपुर के देवी पाटन में पहुंचे हैं, जहां बहुत सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है मां का। लेकिन मैं जरूर लोगों से भी बात कराना चाहूंगी। ये बताइए कि कितना उत्साह इस अवसर पर है, क्योंकि ये बहुत सिद्ध पीठ में आप आई हैं मां काली के मंदिर। उत्सव जो है वो नवरात्र का तो उत्सव जो है वो होता ही है, खुशहाली का सारी चीजें हैं, सभी लोग उत्साह से मनाते हैं इस अवसर को। वो सारी चीजें हैं, बहुत माता के मंदिर की कब नवरात्र है, कब हम लोग वहां तक पहुंचे माता रानी के दर्शन करने। उत्साह से मनाते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, माँ से मनोकामना कभी आपने अपनी बात कही है? क्योंकि यहाँ तो कहते हैं जो मांगो वो मिलता है। हाँ, भगवान तो विश्वास में ही सब कुछ होता है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड से ही हमें अपने काम पूरे कर सकते हैं। तो भगवान से ही जो मांगो वो सब कुछ मिलता है। अगर सच्चे मन से मांगते हैं तो मिलता जरूर है। बिल्कुल, सच्चे मन से मांगो तो मिलता जरूर है। आप बताइए, यहाँ जो प्रतिमा है वो अलौकिक है जी?
बिल्कुल शिल्पी, यहाँ पर देख पा रहे हैं लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दरबार पर यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, बात लखनऊ की करें तो योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा ये बात कही थी। काफी समय से हम ये खबर पढ़ रहे थे। रामनवमी पर भी काफी भव्य कार्यक्रम होने की बात है, लेकिन आज जो पहला दिन है उस दिन किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वहां पर आयोजन होगा, किस तरीके से कार्यक्रम चलने वाला है शिल्पी? देखिए, हर मंदिर में जो व्यवस्था के लिए सहयोग दिया है वो संस्कृति विभाग ने दिया है। इस समय पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं वो भी आएंगे और इसके अलावा जो आरती, जो आयोजन, जो देवी गीत होते थे पहले से, लेकिन उसको थोड़े ज्यादा भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। इसके अलावा जो शक्तिपीठ है, जैसे आज बलरामपुर में देवी पाटन में मुख्यमंत्री स्वयं गए हैं, वहां पर आयोजन भी होंगे जो लोग सुन पाएंगे, यानी बाकायदा मंच लगा करके वहां पर कलाकार देवी गीत प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देवी गीत, बहुत सारे देवी गीत दिख भी रहा है किस प्रकार का उत्साह है और सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। शिल्पी, हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए लगातार। सुनील जी, आप इतनी हाइट पर मौजूद हैं, लगभग बोलते हैं कि 5000 फीट की हाइट पर यह मौजूद है और बहुत पुराना इतिहास अपने आप में समेटे, कुछ कहने की बात नहीं है इसमें। 700 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है। किस प्रकार इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2 वर्ष हमारे कोरोना में भी गए, उस वक्त भी अब देखने को मिला था कि किस प्रकार से भक्तों का जो तांता थोड़ा कम हुआ था। इस बार क्या नजारा देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कटरा में और जैसे कि सब जानते हैं कि आज से नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर यहां पर भी जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु भारी संख्या में आए हैं माता के दर्शनों के लिए और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं यहां पर कटरा में दर्शनी ड्योढ़ी के पास और दर्शनी ड्योढ़ी से ही माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है और आप देख सकते हैं कि भक्तों के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। हम यहाँ पर कुछ भक्तों से बात करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर। मन में कितनी प्रसन्नता है? नवरात्रि का महापर्व है, दर्शनों के लिए आए? बहुत ज्यादा सर। अच्छा, बहुत। एक बार जय घोष लगा दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपका शुभ? बलबीर कक्कड़। कहाँ से आए? लुधियाना, पंजाब। मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। हाँ। तो नवरात्रि के महापर्व पर हर कोई चाहता है कि वो माता के दर्शनों के लिए आए और आप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माता का आशीर्वाद है, हम यहाँ आए हैं। क्या मांगेंगे माता से आज? बस सुख शांति घर परिवार में। यहाँ पर देखिए भक्तों में कितना उत्साह है। मुझे बताइए, माता रानी का जय घोष। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जय घोष कीजिए माता रानी। जय माता दी, जय माता की जय, जोर से बोला माता की जय माता दी। जी, मैं आपको बता दूं कि जो भक्तजन है देश के अलग अलग भागों से आए हैं और उत्साह देखते ही बनता है और खासतौर पर नवरात्रि के महापर्व को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आपके पीछे में पुलिस बल भी देख पा रहा हूं और बात जब जम्मू कश्मीर की होती है तो सुरक्षा व्यवस्था का सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। इस बार सुनील, व्यवस्था किस प्रकार की गई है अगर सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो? देखिए, अगर हम सभी हिसाब से देखें तो जो है प्रबंध बहुत अच्छे किए हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने और यहाँ स्थानीय प्रशासन ने भी। जहां तक सुरक्षा की बात है तो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी जा रही है, खासतौर पर कटरा शहर में और साथ ही में जो अलग अलग संवेदनशील इलाके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है नवरात्रि महापर्व को लेकर। और भक्तों की जहां बात है तो भक्तों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खासा इंतजाम किए हैं और अब जो अभी हाल ही में दुर्गा भवन जो है उसका उद्घाटन हुआ है, वो बिल्कुल माता वैष्णो देवी के भवन के समीप स्थित है। उसका उद्घाटन हुआ है। वहां पर 3000 के करीब जो यात्रीगण है वो ठहर सकते हैं, उनकी व्यवस्था है वहां पर और 2500 के करीब यात्रीगण वहां निःशुल्क तौर पर रह सकते हैं डॉर्मेट्रीज में। वहां पर कंबले भी उपलब्ध है, भोजनालय भी है और साथ ही में शौचालय की व्यवस्था भी रखी गई है। तो ये बेटर क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये जो है भवन का निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण मात्र 18 महीने में हुआ है और उसका उद्घाटन हो चुका है। तो माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर भी सुनील जी, मैं पीछे देख पा रही हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, क्योंकि बात अगर माता वैष्णो देवी के मंदिर की करें तो यहाँ पर तो रोज ही इतनी भीड़ होती है और आज तो पहला दिन है नवरात्रि का, तो आज तो भीड़ होना मुझे लगता है कि सबको इस बात की थी ही उम्मीद।
और इसके साथ ही ये खबर सामने आ रही है कि 23,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही में जो माता का दरबार है उसे देशी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। किस तरीके की तस्वीरें अगर आपके पास वहां पर से पहुंची हो सुनील, किस भव्यता से उसे सजाया गया है? पेयजल की व्यवस्था है वो भी रखी गई है और जो पूरा यात्रा मार्ग है वहां पर 24 घंटे बिजली रहे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल सुनील, दिख पा रहा है किस प्रकार से व्यवस्था की गई है चाक चौबंद। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस प्रकार से पूरे देश में इस वक्त नवदुर्गा की धूम है। एक एक भक्त जो है, सरगम आपको बताऊं, जब सुबह मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा कि पूरी सड़कों पर किस प्रकार से भक्त जो हैं तमाम टोलियां लेकर निकल पड़े थे और ये जो नजारा था बहुत अद्भुत था। तमाम दर्शन भी आपको कराएं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। और एक बात आपको बता दें कि ये जो सिलसिला है ये लगातार दिन भर जारी रहेगा, बल्कि 9 दिन जारी रहेगा, क्योंकि आप गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं। ऐसी पवित्र पॉजिटिव तस्वीरें आपको दिखाना हमारा मकसद, उद्देश्य। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। और जैसे वैभव आपने कहा कि सुबह से ही वो जो जोश है, वो जो उत्साह और उमंग है, वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि सुबह से ही लोग घर से निकल गए थे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह आरती होती है, बहुत भव्य नजारा होता है तमाम मंदिरों का। और जो लोग अपने घर पर हैं और जीएनटी देख रहे हैं, तो जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर हम आपको माता के दर्शन करा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरगम। और पारस, आपके पास जाना चाहता हूँ। पारस, लगातार आप जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है इस बार पारस। और ये जो साफा है, ये इसका चलन कितना पुराना, ये बहुत जबरदस्त नजारा देखने को मिलता है, खासकर अगर महिलाओं की हम बात करें तो। ये चश्मा, साफा और बुलेट और ढोल, ये जो तस्वीरें हैं पारस, ये हर बार बहुत जबरदस्त निकल कर आती हैं। पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भिन्न भिन्न तरीके से गुड़ी पर्व का पावन पर्व मनाया जाता है। देखिए, पूरे ट्रेडिशनल तरीके से जो है ये महिलाएं यहाँ तैयार हुई हैं और नाचते गाते इस पूरी रैली को जो है वो गिरगांव चौपाटी तक लेके जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से विट्ठल भगवान जो है उनका वेश एक महिला ने लिया हुआ है और आसपास जितनी भी महिलाएं हैं वो भजन कीर्तन करते हुए जो है इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी सारी चीजें जो हैं इस शोभा यात्रा में जो है वो करी जाती हैं। साथ ही साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताई जाती हैं जो बेहद जरूरी होती हैं। वहीं जो गैस के दाम हैं उसको लेकर भी जो है वो यहाँ पर अलग अलग चीजें करी गई हैं, बताई जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बड़ी बड़ी मूर्तियां जो हैं वो रखी गई हैं। रथ जो है वो माता जी का जो रथ है वो खींचा जा रहा है, जिसको गिरगांव चौपाटी तक जाना है। वहीं मुंबई का जो संस्कृति है उसको दिखाने भी अलग अलग तरीके से कोशिश की गई है इस यात्रा में। वहीं अलग अलग वेशभूषा में लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए अलग तरीके की वेशभूषा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कोहली समाज जो होता है उनकी वेशभूषा है। बिल्कुल पारस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे और तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही सरगम। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, लेकिन नवरात्र पे जो महा कवरेज है जीएनटी पर वो लगातार जारी रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ पॉजिटिव और गुड न्यूज के लिए। बिल्कुल, कहीं मत जाइएगा।